अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब रैच ऑफिशियल और मैं मतलूब रैच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, इस वक्त पूरी दुनिया में बस एक ही खबर, एक ही न्यूज़, इसी पे तबसरे, इसी पे सारे मामलात, सारी तवज्जो, हर बंदे का ध्यान, वो नहीं कहते पलट तेरा ध्यान किधर है, तो वो सबको पलटा के रख दिया। सारे दुनिया का, सब मशरक़ का, मगरब का, शुमाल जुनूब, जितने भी इस खित्ता में, इस अर्ज़ पे कॉन्टिनेंट हैं, सब की अवाम की, 8 अरब अवाम की एक तरफ तो जो है, और वो है जनाब इसराइल और ईरान का टाकरा। और इस टाकरे के जो इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ सामने आई है वो है एग्रेशन, मैडपन, पागलपन, और वो इंसान नहीं जानवरों जैसी खसूसियात या सिम्टम्स जो जिसमें पाए जाते हैं। वो पहले भी कौम अल्लाह की प्यारी लिखी गई, लेकिन उसने अल्लाह ताला की ज़ात और उसके बंदों को बहुत परेशान किया। पहले भी उस कौम में मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर भी पैदा हुए। उसी कौम में फिर जो है वो फ़िरौन जैसे लोग भी थे। तो ये फ़िरौनों की वो नस्ल जो आगे बढ़ी, और इस नस्ल ने जो आके इस वक्त आलम का हाल किया है, सिर्फ आलम इस्लाम का नहीं, आलम का जो हाल किया है, वो जनाब दुनिया का अमन तितर बितर हो गया, बिखर के रह गया, और दुनिया की तबाही के दहाने पे एक दफ़ा फिर पहुंच गई। 1945 में जब दूसरी जंग अज़ीम का इख्तिताम हुआ, तो जो पहली जंग अज़ीम थी और दूसरी जंग अज़ीम, इनके मुहर्रिकात क्या थे? आज हम इनके मुहर्रिकात तलाश के नहीं करने बैठे। हर शख्स, हर दीदावर, हर अहले ज़हन, हर जो जिसकी सांस चलती है उसको पता है कि उन दो जंगों के मुहर्रिकात क्या थे। उनके मुहर्रिकात ये थे कि उसके पीछे यहूदियों की सरमायाकारी, यहूदियों का बिजनेस पे कब्ज़ा, पूरे जर्मन के, पूरे यूरोप के, पूरी हर चीज़ पे ये कब्ज़ थे। ये ऐसे खतरी हैं जो इंसान का खून के लिए बेचकर भी अपना जो है दौलत कमाने के चक्कर में होते हैं, इंसान के यानी इंसानी जानें बेचकर भी। तो उस वक़्त भी उस वक़्त के हिटलर ने इनका जो हाल किया, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने उस दिन से लेकर 1945 में इनके साथ ये ख़त्म हुआ दूसरी जंग अज़ीम, हिटलर की शिकस्त पे। और फिर वो देखा दुनिया भर के ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने, वो देखा जिन्होंने हिटलर के ख़िलाफ़ मज़ामत की, हिटलर को शिकस्त दी, पहली जंग अज़ीम में भी, दूसरी में भी, और फिर हिटलर की मौत पे ये मुतय्यन हुआ, ये सारा मामला ख़त्म हुआ। उन्होंने देखा कि किस तरह इस कौम ने फिर दुनिया के वसाइल पे कब्ज़ा करने का ठाना। सबसे पहले उन्हें एक वतन चाहिए था, सबसे पहले उन्हें एक कंट्री, एक धरती, एक जगह जिसको वो अपना मुल्क कह सके, और जिस पे पिछले 1000 साल से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह, या आप उन्हें कह ले थे, रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनको निकाला, और उसके बाद मुसलसल मुसलमानों की हुक्मरानी 1000 साल तक बैतुल मुक़द्दस पे रही। इन्होंने आके इस इलाके के अवाम को यानी रुपये की चीज़ 100 रुपये में ख़रीद के ज़मीनों के रेट बढ़ा। आज भी कहते हैं जो रियल एस्टेट का कारोबार है ये सुन्नते यहूद है, ये सुन्नते यहूद है, ये सारे उन्हीं का तरीक़ाकार है। जब मेरी मुलाकात हुई जहानी शेमरन पेरेस से, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से, मुझे उनसे मुतअद्दिद दफ़ा मिलना पड़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इमा पे।
मैं उनके स्पेशल नुमाई की हैसियत से, उनके स्पेशल एडिटर की हैसियत से उनमें में मिलता था। पहले भी आपको व्लॉग में और पाकिस्तान की तमाम अखबारात जरीदे उनमें ये छप चुकी हैं स्टोरियाँ कि मैं उन्हें मिलता था तो मुझे उन्होंने टिप दी एक दफ़ा कि भाई आप क्या करते हो। तो मैंने कहा कि मैं तो बस ये थोड़ा सा लिखने लिखाने का शौक़ है, साथ में जिस अदारे से वाबस्ता हूँ वो भी आपको पता है, और साथ मौसमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए काम करता हूँ। तो वो कहने लगे, जब उनसे काफ़ी थोड़ा बाद दूसरी तीसरी मुलाकात में मुझे कहने लगे रियल एस्टेट का बिज़नेस करना। और मैंने सिर्फ रियल एस्टेट का बिज़नेस इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है कि ये मुझे सलाह देने वाले इसके पीछे मकासद क्या है। ये दुनिया को हर चीज़ को ख़रीद लेना चाहते हैं, ख़रीदना जानते हैं। तो जनाब, जब ये हालात हैं मुल्क के इस वक्त के, पाकिस्तान के भी, पूरी दुनिया के भी, फिर देखा आपने पूरी दुनिया में इस वक्त दुनिया का हॉलीवुड हो, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी हो, दुनिया का कोई मीडिया हो, दुनिया की अखबार हो, टीवी हो, ज़राए अबलाग हों, पब्लिशिंग अदारे हों, सब यहूदियों के मरहून मिन्नत है और उनकी मलकियत में है। इस वक्त भी तमाम तर टेक्नोलॉजी दुनिया की जो है उनके ज़ेर कब्ज़ा है। वो सच को झूठ, झूठ को सच बनाने के माहिर हैं। और फिर इसी ज़ुम में उन्होंने ये सोचा कि ईरान हमें आंखें दिखाता है, पाकिस्तान तो एटमी कुव्वत बन चुका, न्यूक्लियर को बन चुका, इसको वो नहीं छेड़ सकते थे। उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने ईरान को अपना टारगेट किया और ईरान की पहले कमज़ोर किया, इराक़ से लड़ा कर फिर इसको कमज़ोर किया, इस पर सैंक्शन लगवा के यूएन को पिछले 48 ऑलमोस्ट 50 ईयर से ईरान दुनिया भर के यूएनओ के, वर्ल्ड बैंक के और इस किस्म के, इवन कि वो अपने जहाज़ नहीं उड़ा सकता अपनी फ़ज़ा से बाहर, उसके जहाज़ों पे पाबंदी, उसके जहाज़ पड़े सिर्फ अंदरूनी मुल्क चलते हैं, उसके जहाज़ों पे पाबंदी, उन पे बेशुमार पाबंदियाँ लगी, उनके बैंकों पे पाबंदी, उनके कारोबार पे पाबंदी, लेकिन वो कौम सर्वाइव कर रही है। और हाँ, उनमें गद्दार हैं। मीर जाफ़र सादक कहाँ नहीं है? मीर जाफ़र सादक से पाकिस्तान भरा हुआ है, मीर जाफ़र सादक से ईरान भरा हुआ है, मीर जाफ़र सादकों से सऊदी अरब भरा हुआ है, तुर्की भरा हुआ है, मलेशिया, इंडोनेशिया भरा हुआ है। ये मीर जाफ़र सादक, ये गद्दारान कौम, गद्दारान वतन, गद्दारान धरती, नंगे कौम, नंगे मिलत, नंगे वतन, ये गद्दार हर जगह पाए जाते हैं। आज भी ईरान पे जो हमला यलगार हुई, उसके पीछे भी इन गद्दारों का हाथ था। और मुझे ये आज ये स्पेशल ज़राए से, मेरे खुसूसी ज़राए से पता चला कि 3 बड़े फ़ौज के अंदर अफसरों को गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि यहूदियों के, जो कि इसराइल के पेरोल पे थे। आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके दीगर साथियों भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये एक पूरा जाल है। ये ऐसी चल के जो नहीं आगे थे ड्रोन उनके, मिसाइल उनके, इतनी दूर 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर से इसराइल ने फायर कर दिए। वो ऐसे वो सारे ठिकानों पे, और बिल्कुल यानी 0 सेंटीमीटर की गलती नहीं लगी उनको। ये कोई ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी। खैर, जो कुछ भी हुआ, वो गद्दार कुछ पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जा रहे हैं और हुकूमत पकड़ रही है। वरना जनरल कासिम सुलेमानी, जनरल और समेत और भी साइंसदान पहले भी शहीद हुए, फिर जो है ईरान के सदर भी शहीद हुए, इब्राहिम जो थे वो हेलीकॉप्टर के हादसे में। फिर उसके बाद उनके चैनल पे आए हुए जनाब जो थे हानिया, वो इस्माइल हानिया, हमास के सरबराह, वो भी शहीद कर दिए गए। ईरान के अंदर चेलम पे आया हुआ, दुआ मांगने, तज़ियत के लिए आया हुआ सरबराह हमास का शहीद कर दिया गया। फिर उन्होंने हिजबुल्लाह के जो सरबराह थे और दुनिया पे उनकी दहशत थी, इस्लामी दुनिया का टाइगर था हसन नसरुल्लाह, उसको भी शहीद कर दिया गया।
کن تھے؟ غداران وطن، غداران قوم نے اپنے جوہر دکھا دیے، اپنے ہاتھ دکھا دیے، اپنا چہرہ دکھا دیا، لیکن کیا اس پہ اٹیک. آج بھی جو ہے وہ اس کے سربراہ فوج کے ان کو شہید کر دیا گیا. بہترین جنرل ایک اور بھی شہید کر دیے گئے، اور ان کی بہترین ذہن جو سائنسدان تھے 2-3 وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور بھی دیگر افسران شہید ہوئے. ایک دفعہ تو فیل ایسے ہو رہا تھا کہ اب ایران گیا، اب ایران ختم، لیکن وہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہونا چاہیے. میں اسی باتوں پہ پورا دن میرے انٹرویو ادھر مختلف چینل لے رہے تھے، تو میں بہت مایوسی میں اپنے وہ انٹرویو ریکارڈ کروا رہا تھا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب ایران نے اس کے واپسی پہ حملہ کیا، پہلے 100-200 وہ جو تھے وہ بھیجے ڈرون، انٹرسیپٹ ہوئے، گرے، کچھ جانے نہیں دیے گئے. تو وہ جناب ہوتا ہے کہ جنگوں میں ایسی ٹیکٹک اپنائی جاتی ہیں. بھارت نے بھی ایسے کیا پاکستان کے ساتھ، بھیجے کچھ ڈرون ہم نے آنے دیا تاکہ ان کے پتہ چلے، اور تاکہ ان ڈرونز کے لیے ہم اپنی مہنگی تھی 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ڈالر کی بیٹریاں ضائع نہ کریں. یہ 2 لاکھ روپے کا یہ ڈرون ہوگا، اس کو تباہ کرنے کے لیے 2 لاکھ ڈالر کی بیٹریاں ضائع ہوں. سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. جنگیں حکمت عملی سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں ذہن کا کام ہوتا ہے، جذبات کا کام نہیں. ہکا نال کدی کندا نہیں ٹٹھیاں، عقل سے آپ دیوار کو گرا سکتے ہو. تو وہ جناب ایران نے پہلے یہ کیا، اس پہ دنیا ہنسی، ایران تو گیا، ایران تو ایسے ہو گیا. لیکن جب ایران نے اپنے میزائل مارے، بیلسٹک میزائل، ایران کے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. وہ اسرائیل کے پاس امریکہ کا دیا ہوا ہے، ایران کے پاس فرانس، ایران کے پاس وہ جناب چائنا اور روس کا دیا ہوا خود ایرانی ٹیکنالوجی، ان کے پاس بہت کچھ ہے. وہ ایٹم بم بنا چکے ہیں پوری دنیا کو. 400 کلو ان کے پاس یورینیم، یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس ہے، جنہیں وہ افسردہ بھی اگر وہ 90% اس کو افسردگی کر لیں، ان کی افسردگی کر لیں ان کی، تو وہ کوئی بھی چیز بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور ان کا خیال ہے، انفارمیشن ہے کہ ایران یہ سطح حاصل کر چکا ہے. شاید ابھی بم کا باقاعدہ تجربہ نہیں کیا، لیکن شاید کر بھی چکا ہو. جو پچھلے دنوں ایران میں 15 شہروں میں دھماکے ہوئے، وہ زلزلے کا محسوس کیے گئے، ریکٹر اسکیل پہ اس کو ناپا گیا، تو وہ یہی شو کرتے ہیں کہ وہ دھماکے تھے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے. تو آج جناب وہ میزائل بھیج کے ایران نے سرویناش کر دیا، دشمن کا ستیہ ناش کر دیا، دشمن کو زبردست کر دیا. اور دشمن وہ کہتے ہیں نا، آج اسرائیل زبردست اور تل ابیب بڑھ گیا. اس طرح بڑھے کہ نتنیاہو منہ چھپاتا پھر رہا ہے، کس کو رہنے کو چھپنے کو کوئی ٹھکانا نہیں ہے. وہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہور لائے پنگے لاؤ گے تو اے ہی بنے گا. لیکن بات یہ یہاں ختم نہیں ہوتی. ایک جنگیں کبھی حل نہیں ہوتی، اس پہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی بھی سوچنے کا. UN کا اجلاس ہوا، میں دیکھ رہا تھا، بکواس کر رہے تھے ڈپلومیٹ ان کے، اسرائیل کے، اور بعد میں کہتے ہیں جی ہم جنگ بند نہیں کسی کے کہنے بھی کریں. ہاں تمہیں پتہ ہے بگ ماسٹر آپ کے کندھے کے پیچھے ہے، وہ آپ کے بلکہ اس کے کاندھے پہ بیٹھ کے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہو. آپ کے خلاف آنے والے سیکشن کو بھی وہ کر دے گا، ویٹو کر دے گا. پر ایک طاقت اوپر بھی بیٹھی ہے، جو تم زبردست ہو چکے ہو، بڑھ گئے ہو، اور اب جس کے کندھے پہ بیٹھ کے تم اتنا مچل رہے ہو،
یاد رکھو ایک طاقت اوپر بھی بیٹھی ہے جس کا نام میرا رب رحیم، رب کریم، رب ذوالجلال وہ دیکھ رہا ہے، اور وہی سب کچھ دیکھے گا، وہی سب کچھ کرے گا، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھتے جنگ ہے، جاری ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے مطلوب رائج آفیشیل، اسے لائک